पुस्तक अध्याय 61 और वचन 3 में है हम। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, सियोन पे जितने भी लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिंता में, टेंशन में, उनके राख दूर करके। हालेलुया। सियोन कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है सियोन आप और मैं है। सियोन के कन्या, सियोन जो देश है वो आप और मैं है, आत्मिक रीति से आज अगर हम देखने गए तो। और परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है उसकी महिमा करने के लिए। और इसलिए वचनों पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है ना, वो सियोन के ऊपर से जो विलाप का राख है वो दूर करना चाहता है। हालेलुया। राख, हालेलुया। राख जो है वो एक समाप्त दर्शाता है। राख जो है वो एक खत्म दर्शाता है। एकदम राख जलाने के बाद जो राख होता है, उस राख के समान आज आपका जीवन हो चुका है क्या? परमेश्वर कहता है मैं उस राख को दूर करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उस राख को दूर करके तेरे सिर पे सुंदर पगड़ी बांध दूंगा। हालेलुया। खुदा ने आज आपसे और मुझसे वादा किया है। हालेलुया। आप निराश ना होए। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। जिसके पास यीशु है, जिसके पास यहोवा है, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, विलाप करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है केवल तेरा आशा, तेरा भरोसा मुझ पे बना रहे। आज बाइबल का परमेश्वर आपसे कहता है तेरा भरोसा, तेरा आशा केवल मुझ पे बना रहे। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति आज क्या है। मैं नहीं जानता कि आप कौन सा दुख के दरिया पे से आप जा रहे हैं, या आप कौन से दुख के खाई पे से होके गुजर रहे हैं। मैं नहीं जानता, पर आज यहोवा अपने दासों के द्वारा आप तक ये शब्द पहुंचा रहा है। वो कहता है कि आज तेरे जीवन में जो राख है, जो दुख है, जो समाप्त हो चुका है, उसको मैं दूर कर रहा हूं। वचनों में लिखा हुआ है उसको मैं दूर कर रहा हूं। हालेलुया। अब दूर करने के बाद में परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। और कहता है दूर करने के बाद में दूसरा काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करने जा रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में, मैं तेरे शरीर में, मैं तेरे सिर में एक सुंदर पगड़ी बांधने जा रहा हूं। हालेलुया। पगड़ी क्या दर्शाता है? पगड़ी एक सिर का, शरीर का एक शोभा दर्शाता है। पगड़ी एक ऊंचा स्थान पे सिर पे बांधने वाला एक लेवल, एक स्थान दिखाता है। हालेलुया। यहोवा ने आज आपके सिर पे सुंदर पगड़ी बांधने का वादा किया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर पे सुंदर पगड़ी यहोवा बांधे, और वो जो पगड़ी है वो आशीष की पगड़ी के बारे में कह रहा है। कोई कपड़े के पगड़ी या कोई इस जग में देने वाले लोग जो देते हैं उस पगड़ी के बारे में नहीं कहते। आज है ना, आज हमारे भारत देश में, आज हमारे महाराष्ट्र में बहुत सा ऐसा नियम है। कुछ लोग कार्यक्रम में पगड़ी बांध के आते हैं, शादी में पगड़ी बांधते हैं, है ना, दूल्हा को पगड़ी बांधते हैं। हालेलुया। हमारे पंजाब में जो भाई लोग हैं, पंजाबी भाई लोग, उन लोग पगड़ी बांधते हैं। हालेलुया। आज उस पगड़ी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल कहता है आशीष के पगड़ी आपके सिर पे परमेश्वर बांधने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए। हालेलुया। और उस आशीष का पगड़ी एक बार परमेश्वर ने आपके सिर पे बांध दिया ना, उसको कोई भी छू नहीं पाएगा, उसको कोई भी उतार नहीं पाएगा। आज खुदा ने वादा किया है। आज खुदा ने इस वचनों को आपके पास तलक लेके आके आपको उस आशीष का पगड़ी आपके सिर पे बांधने के लिए वो खुदा आज आपको बुला रहा है बड़े प्यार से। जिस खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए जान दे दी ना, वो खुदा आज आपको सिर पे आशीष का पगड़ी बांधना चाहता है। हालेलुया। आपका प्रभु ने उसके सिर पे कांटे का एक ताज पहना, कांटे का एक मुकुट पहना, पर आज परमेश्वर आपके सिर पे आशीष का एक ताज रखना चाहता है, आशीष का एक पगड़ी बांधना चाहता है। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हर एक मसीह जन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस सुंदर पगड़ी आपके जीवन में यहोवा बांधे या बांधने। यहोवा आपके सिर पे सुंदर पगड़ी, आशीष का पगड़ी
बांधने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको उस खुदावन का काम करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है यहोवा का नाम को आपको ऊंचा उठाना पड़ेगा, यहोवा के नाम ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष की पगड़ी, उस सुंदर पगड़ी आपके सिर पे बांधना चाहता है। ध्यान से सुनेगा। इसीलिए मसीह ने जो आज वचन आपके जीवन में दिया है, ये वचन आपके जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखें और उसके बाद में परमेश्वर की महिमा के लिए आप तैयार हो जाए। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा जो राख है, तेरा जो जीवन में जो संकट है, जो दुख है, जो मुसीबत है, मैं उसको मिटाना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आज आप घुटने टेक के आज आप परमेश्वर को कबूल करके यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, ये समझ के, ये सोच के, ये विश्वास रख के आज खुदावन की मार्ग में आप चलने के लिए तैयार है? तो आज खुदावन कहता है कि मैं तेरे जीवन में उस राख को दूर कर दूंगा बेटा। हालेलुया। आपके जीवन में कितना राख शैतान ने रखा हुआ है मैं नहीं जानता। हालेलुया। आपके जीवन में कितने बुराई के राख, आपके जीवन में कितने गंदगी के राख शैतान ने रख दिया है, पर आज यहोवा मसीहा जो है वो पूरा आपके जीवन में का दुख का जो राख है ना, वो समाप्त करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, वो फिनिश्ड करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखे कि यहोवा ने जो बात आपके जीवन में ठहराया है, उसको पाने के लिए आप अपने इरादा को और ऊंचा करें। हालेलुया। इसलिए और वही वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, यशाया 61 और वचन 3, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। हर्ष जो है, आनंद का तेल आपके सिर पे यहोवा लगाना चाहता है। मसीहा हर्ष का तेल आपके सिर पे लगाना चाहता है। और उसके बाद में क्या कहा है? उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, ओढ़ना। हालेलुया। जिसको हम आज ओढ़ते हैं ना, ओढ़ने के लिए आज जो चादर लेते हैं, कंबल लेते हैं, ओढ़ना। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में यश का ओढ़ना उड़ाना चाहता है। हालेलुया। यश की चादर आपके ऊपर परमेश्वर डालना चाहता है। हालेलुया। हर्ष का तेल आपके जीवन में उंडेलना चाहता है। सारी बातों का समाप्त परमेश्वर आपके जीवन में, सारी बुराई का समाप्त करने के लिए वो यहोवा आज आपके जीवन में तैयार है, तैयार। हालेलुया। तो वो हर्ष का तेल आपके जीवन में उंडेलना चाहता है। अगर एक बार आपको उस हर्ष का तेल, उस अभिषेक का तेल, उस पवित्र आत्मा का तेल मिल गया ना, कोई भी शैतान आपके जीवन में अटैक कर नहीं पाएगा, कोई भी बुराई आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाएगा। यहोवा का वचन है, यहोवा का शब्द है, आज यहोवा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। मसीह में मेरे भाइयों और मेरे बहनों, क्या आप चाहते हैं कि यहोवा आपके सिर पे हर्ष का तेल मले? हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। यहोवा ये काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ये काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीह का वचन आपके जीवन में ये काम करके ही दिखाएगा। हर्ष का तेल आपके सिर पे मलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह में आप खुद को जाने, खुद को पहचाने कि आप कौन है, आप कैसे हैं और आपको किस बातों के लिए यहोवा ने बुलाया है। परमेश्वर आपके हर एक चिंताओं को अपने ऊपर वो लेना चाहता है। ऑलरेडी उसने 2000 साल पहले ले लिया है। और आज मसीह आपसे कहता है कि अगर तू चाहता है हर्ष का तेल तेरे सिर पर मैं डालूं, तो उस तेल को आप स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो तेल एक बार हर्ष का तेल, पवित्र आत्मा की अभिषेक मिल गया ना, आपको अपने जीवन में कोई घटी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। इसलिए दाऊद राजा ने कहा है भजन संहिता 23:5 में, वो मेरे सिर पे तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। वो मेरे शत्रु के सामने मेज बिछाता है। हालेलुया। कौन सा मेज? आशीष का मेज। हालेलुया। मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा है। तो मेरा उठना बैठना जानता है।
इसलिए यहोवा ने आज जो वचन आपके जीवन में आपके साथ और आपके सामने रखा है, वह वचन आज आपके हर एक परिस्थिति को, हर एक आपकी संकट को, हर एक मुसीबत को, शैतान ने जो आपके जीवन में एक राख रख दिया है, उस संपूर्ण राख को वो मिटाना चाहता है और वह हर्ष का तेल आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, जिस तेल को प्राप्त करके आप मसीह जीवन अंत तक आनंद के साथ जी सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और वही वचन में जाएंगे, दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वो धर्म के वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। वचनों में लिखा हुआ है जिससे धर्म के वृक्ष और उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों को सुनते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे, मेरे आज्ञा को मानोगे। मसीह जो है वो जीवन का जल है, मसीह जो है वो जीवन का पेड़ में से आपको खाने के लिए देगा स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए वचनों में लिखा हुआ है, तुम जो हो तुम महिमा के कारण बनोगे। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज मेरा प्रभु आपसे कह रहा है कि तेरा जीवन में जितने भी दुख है, शैतान ने जितना भी तेरे जीवन के विचार कल्पनाएं, भावनाएं, शरीर के शरीर के हर एक भाग को भी अगर उसने दुख पहुंचा है, तो बाइबल कहता है कि मैं उस सारे शैतान ने जो तेरे जीवन में राख लेके रखा है, उस राख को दूर करके उत्तम पगड़ी पहनाऊंगा, आशीष का सुंदर पगड़ी। हालेलुया। मसीह जीवन में इतना अनमोल आशीष और इतना अनमोल चीज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है, और ये परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में करके बताएगा। इसलिए यशायाह ने कहा कि वो यहोवा मेरे जीवन से सारा विलाप का राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाएगा वो मुझे, धार्मिकता का ओढ़ना उड़ाएगा वो मुझे। इसलिए यशायाह ने फिर यशायाह के पुस्तक 61 वचन में क्या कहा? हमने 3 वचन पढ़े, अब हम 6 वचन पढ़ेंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वो तुमको हमारे परमेश्वर का सेवक कहेंगे, और तुम जाति जातियों के धन संपत्तियों को खाओगे, उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया, जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। तुम परमेश्वर की बड़ाई करोगे, जाति जाति के लोगों के धन संपत्ति को तुम खाओगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने, जो शत्रु ने, शैतान ने आपके धन संपत्ति जो है वो चुरा लिया है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, तेरे जो आशीष है वो शत्रु के देश में से मैं छीन के लेके आऊंगा। शैतान, शत्रु, जहां पे शैतान ने हमारे आशीष को चुरा लिया है, संपूर्ण आशीष को शैतान ने पैक कर दिया है, बंद कर दिया है। आज खुदावन कहता है वो सारे आशीष, वो सारे संपत्ति तेरे पास तलक में लेके आऊंगा। खुदा ने वादा किया है, यीशु मसीह ने वादा किया है आपसे और मुझसे, वो सारे चीज मैं तेरे पास लेके आऊंगा और तुम्हारे जीवन में मैं वैभव प्रकट करूंगा, वैभव, महिमा प्रकट करूंगा, सुंदर महिमा, हमेशा क्या महिमा। खुदावन इस तरह आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। बाइबल में एक घटना बताई गई है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मत्ती के पुस्तक में हम जाएंगे, अध्याय 9 वचन 32 में जाएंगे हम। मत्ती के पुस्तक अध्याय 9 वचन 32 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 9:32 में हम जाएंगे। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिससे दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। ध्यान से सुनेगा। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। यीशु मसीह कहीं और जा रहा था। बाइबल कहता है वो बोले तो यीशु और यीशु के शिष्य, सिर्फ यीशु नहीं थे, यीशु के साथ वो लोग भी थे जो यीशु के आगे पीछे चलते थे, उनके जो शिष्य थे। और चलते चलते यीशु कहीं और जा रहा था और लोगों ने एक गूंगे को लेके आए। गूंगा बोल नहीं सकता था, गूंगे को लेके आए, और बाइबल में लिखा हुआ है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। ध्यान से सुनेगा। वो गूंगा था ही,
बोल नहीं सकता था, और उसके ऊपर उससे भी बढ़कर उसको उस दुष्ट आत्मा ने जकड़ के रखा था। दो प्रॉब्लम थे उसके जीवन में, एक तो गूंगा था, बोल नहीं सकता था, और दूसरा दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ के रखा। अब कुछ लोगों ने उसको पकड़ के, यीशु कहीं और जा रहा था, पर अचानक लोगों ने उसको पकड़ के लेके आए और यीशु के पास ऐसे खड़ा कर दिए, या उसके सामने बैठने के लिए कहे, मैं नहीं जानता, पर यीशु के पास लेके आए। और लोग देखना चाहते थे कि ये जो यीशु नासरी है, ये जो यीशु प्रभु है, ये जो क्रिश्चियन लोगों का यहोवा मसीहा जो यीशु है, वो क्या सच में चमत्कार करता है? क्या वो सच में दुष्ट आत्मा को हरा सकता है? उस जमाने में, उस घड़ी में, आज से लेकर 2021 साल पहले उस इजराइल देश में अलग अलग तरीके से लोगों ने यीशु का परीक्षा लिया। कुछ लोगों ने एक पापी स्त्री को लेके आए और बोले कि यहोवा इसने पाप किया है, यीशु इसने पाप किया है, इसको क्या सजा दे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अंधे को लेके आए और बोले, गूंगे को लेके आए और बोले कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों गूंगा है, ये क्यों गूंगा है, ये क्यों बोल नहीं सकता है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, यीशु देखें कि यीशु क्या कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, वचन 32, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगे बोलने लगा। ध्यान से सुनिए, यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, गूंगे को नहीं बोला, गूंगा है तू बोल। जो गूंगे था ना उसको नहीं बोला, जिसका जुबान जो बोल नहीं सकता था ना उसको यीशु ने कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति का बारे में कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति का विश्वास के बारे में कुछ नहीं देखा कि इस व्यक्ति का विश्वास है या नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति का विश्वास है या नहीं वो नहीं देखा यीशु ने, कुछ भी नहीं देखा। इससे पहले ना, इससे भी पहले 27 वचन में अगर आप देखेंगे ना, वही अध्याय में 9वां अध्याय 27 वचन में भी दो अंधे व्यक्ति का बारे में बताए गए। वो दो अंधे व्यक्ति थे ना, वो यीशु के पीछे चल रहे थे। ये घटना होने के पहले, गूंगे का जीवन में से दुष्ट आत्मा निकालने के पहले भी दो अंधे है ना यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे, यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। और जो दो अंधे है ना वो उसके पीछे पीछे चल के यीशु जिस घर में रहता था उस घर तक उसके पीछे चले। और यीशु ने कहा कि उस दो अंधे व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा विश्वास है क्या, मैं तुम्हें दृष्टि दे सकता हूं। अब ये जो दो अंधे थे इनको तो यीशु ने पूछा कि तेरा विश्वास है क्या, मैं तुझे चंगाई दे सकता हूं। पर ये जो गूंगे था ना, इसको नहीं पूछा परमेश्वर ने। अंधे को जिस तरह पूछा तेरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो इस गूंगे को नहीं पूछा। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अंधे के अंदर है ना, यीशु ने अंधे को न पूछने का कारण यह था कि अंधे के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं था। ध्यान से सुनेगा, अंधे के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं था, गूंगे के अंदर दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। इसलिए यीशु ने इस गूंगे को नहीं कहा कि तेरा विश्वास है, क्योंकि ऑलरेडी ये शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ था और शैतान इस व्यक्ति को इस कदर पकड़ के रखा था कि ये बोल भी नहीं सकता था, वाचा बोल नहीं सकता था। वो शैतान ने उसको ऐसा पकड़ा था कि उसके जुबान पूरा पैक हो चुका था, उसके आवाज वाचा जो है उसको शैतान ने अंदर ही अंदर दबा दिया था। आज हमारी आवाज जो है ना वो अंदर से निकलता है। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा, और जहां से आवाज बन के होठों तलक मुंह तलक आता है ना, इस आवाज को ही शैतान ने दबा दिया। गूंगा था, बोल नहीं सकता था। और यीशु ने उसको नहीं कहा कि तुझे मैं वाचा देता हूं, तू गूंगे है ना, तू बोलने लगेगा, ये नहीं कहा। जिस तरह अंधे को पूछा कि तेरा विश्वास है क्या,
यीशु ने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यीशु जानता था कि ये गूंगे के जीवन में शैतान ने ऑलरेडी इसे गूंगा बना दिया है, ये बोल नहीं सकता। आज शैतान ने संपूर्ण सृष्टि में, विश्व में कितने लोगों को हालेलुया गूंगे बना के रख दिया है मैं नहीं जानता। सिर्फ वाचा बोल नहीं सकते उसको गूंगे नहीं कहते। आपके मार्ग को, आपके सोच को, आपके कामों को, आपके परिवार को भी शैतान ने गूंगा बना के यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया होगा, मैं नहीं जानता। पर आज खुदावन आपके जीवन में वो आशीष लेके आ रहा है। जो गूंगेपन आपके जीवन में आया हुआ है वो टूट रहा है खुदावन यीशु मसीह के नाम पे। क्या आज आपके कामों में गूंगेपना आया है? क्या आपके सोच में गूंगेपना आया है? हालेलुया। आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं क्या आज आपके धन संपत्ति में गूंगेपना आया है? क्या आज आपके पैसे में गूंगेपना आया है? शैतान ने आपके जीवन गूंगा बना दिया। आपके विचार को आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, ऐसा बना दिया है। आज टूट रहा है खुदावन यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आज अगर किसी ने तो भी आपको इस यीशु मसीह तलक लेके आया ना, वो व्यक्ति भी आशीषित है और आप जो आए हैं ना, आप भी आशीषित है। जो व्यक्ति आज ये संदेश सुन रहे हैं ना, वो आशीषित है। उसके जीवन से, उसके परिवार में से जो गूंगेपना आया है उसको खुदावन आज निकाल रहा है। आप बहुत खुश नसीब लोग हैं, आप बहुत खुश सौ गुना आशीषित लोग हैं जो आज आपके कानों तलक ये संदेश सुनाई दे रहा है। खुदावन के दास के मुंह से परमेश्वर आपके घर तलक ये शब्द लेके जा रहा है। आज हर एक शैतान के गूंगेपना टूट रहा है। आपके परिवार में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में, आपके सोना उठना बैठना में जो शैतान ने गूंगेपना डाल दिया है ना, आज केवल आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है यीशु मसीह तलक पहुंचना पड़ेगा। परमेश्वर तलक आपको आना पड़ेगा, यहोवा तलक आपको आना पड़ेगा। भले किसी ने भी आपको लेके आया हो, यहोवा की मार्ग बताया हो, आज खुदावन इस सारे चीजों में आपको तो आशीष देगा ही, पर जिसने आपको यहाँ तलक लेके आया, यीशु मसीह तलक पहुंचाया, वो भी आशीष पाएंगे। इस गूंगे को किसी ने तो भी उठा के, किसी ने तो भी उसको लेके यीशु मसीह तलक पहुंचाए थे। और यीशु मसीह ने इस गूंगे को और इस गूंगे के जीवन में परमेश्वर ने वो काम किया, शायद उस गांव में, उस एरिया में, उस लोगों ने कभी ऐसे चमत्कारों को कभी देखा नहीं होगा। हालेलुया। और ये काम केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। हालेलुया। क्यों उन लोगों ने ये काम नहीं कर पाया जिन्होंने उसको यहां तक यीशु मसीह के पास पकड़ के लेके आए? वो लोग भी तो उन्हें आशीष दे सकते थे, वो लोग भी तो उनके जीवन में चमत्कार कर सकते थे ना। हालेलुया। पर कर नहीं पाए। क्यों कर नहीं पाए? क्योंकि आज यहोवा कहता है यशायाह की पुस्तक में, मैं मेरा गौरव किसी को नहीं दूंगा, मैं मेरा जलाल किसी को नहीं दूंगा। आज तमाम ऐसा लोग हैं जिस दुनिया में जो कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, वैसा काम कर सकता हूं। पर यीशु मसीह जैसा काम कर सकता है वैसा काम आप कर सकते हैं क्या? हालेलुया। सवाल है, यीशु जो कर सकता है वो आप कर सकते हो क्या? हालेलुया। कुछ नहीं है इस दुनिया में, आप कितने भी घूमो, कितनों भी भटको, कुछ नहीं होने वाला है। 12 साल से जिस औरत के शरीर में से खून बह रहा था, बाइबल कहती है उसने अपने हर एक दौलत संपत्ति से अपने शरीर का सेवा किया कि पर उसे चंगाई नहीं मिला। 12 साल से उसके शरीर में से लहू बहता था। कोई डॉक्टर, कोई इंसान, कोई वैद्य उसे कुछ नहीं कर पाए, कोई जड़ी बूटी उसके जीवन में काम नहीं आया, पूरा धन संपत्ति समाप्त हो गया। पर एक दिन मेरा यीशु मसीह काम में आया। हालेलुया। एक दिन आपका प्रभु काम में आया, मेरा प्रभु काम में आया, जिसका जीवन समाप्त हो रहा था, जिसके जीवन में से शैतान उस स्त्री के जीवन को राख बनाना चाहता था, मिट्टी में मिलाना चाहता था। इसलिए ना आज का जो वचन यशायाह 61:3 में जो मैंने आपको कहा कि जो शैतान आपके जीवन में राख बनाने के लिए बैठा हुआ है, धूल मिट्टी में आपको मिलाने के लिए बैठा हुआ है, परमेश्वर कहता है तेरे सिर पे आज मैं पगड़ी बांधने जा रहा। हालेलुया। तेरे सिर में आज मैं पगड़ी बांधने जा रहा हूं, और वो पगड़ी है आशीष की पगड़ी, कोई कपड़े की पगड़ी नहीं है। हालेलुया।
कोई कपड़े की पगड़ी नहीं है, फेटा नहीं है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आज वो आशीष का पगड़ी पहनाऊंगा। क्या शैतान ने तेरे जीवन को गूंगा बना दिया है? क्या शैतान ने तेरे जुबान को गूंगा बना दिया? तेरे दिल को, तेरे धड़कन को, तेरे नस नस को आज गूंगा बना दिया है? आज खुदावन यीशु मसीह उस गूंगेपना को तोड़ रहा है। आज खुदावन यीशु मसीह उस गूंगेपना को निकाल रहा है। आज जो शैतान आपको राख बनाना चाहता है, धूल बनाना चाहता है, मिट्टी चटाना चाहता है, आज खुदा कहता है उठने का वक्त आ चुका है। आज खड़े रहने का वक्त आ चुका है। आज मसीह में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि उस दुष्ट आत्मा को, कि दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे। उस गूंगे व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा ने उसे गूंगा बना के रखा था, हालेलुया, कभी बोल नहीं पाया। जब तक दुष्ट आत्मा इसके जीवन में था तब तक वो बोल नहीं पाया। ध्यान से सुनेगा, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 वचन 32 में थे, 33 पढ़ेंगे आप। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगे बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। हालेलुया। बोलने लगा, तुरंत बोलने लगा। ऐसा भी नहीं कि वो घर पे गया 2 महीने बाद, 2 साल बाद, ऐसा नहीं कहा, तुरंत जगह पे। हालेलुया। जगह पे रिजल्ट ऑन द स्पॉट। परमेश्वर ने उसे रिजल्ट उसी वक्त दिया जिस वक्त वो यीशु के कदमों में था। आपका प्रभु आपको रिजल्ट तुरंत देगा, तुरंत देगा। आप यीशु मसीह के कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जाइए। 2 दिन पहले हम एक जगह में गए थे, यहीं पे हमारा कालेवाड़ी में गए थे प्रेयर के लिए, आनंद नगर पे। एक औरत थी, एक लेडीज, जिनके ऊपर है ना 4 महीना से एक दुष्ट आत्मा, एक मरा हुआ एक लेडीज का आत्मा उसको पकड़ के रखा था। 2 दिन पहले की घटना है। जब वो औरत कहती थी कि पास्टर मैं प्रार्थना करती हूँ, पास्टर मैं बाइबल पढ़ती हूँ, पास्टर मैं चर्च में भी जाती हूँ, पास्टर मेरे लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना भी किया, पर पास्टर मैं आज परेशान हूँ, आज मैं परेशान हूँ पास्टर, फिर भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे आज़ादी नहीं मिल रहा है। और मैं जब गया वहाँ पे और जाने के बाद में उनको देखने के बाद में पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बताया जो उनके जीवन में उन्होंने गलती किए थे। 10 साल से 11 साल से वो आज प्रभु में चल रही है, पर बीच में उसने पूरे प्रभु को छोड़ के जगत में चले गए थे। इस भौतिक जग का संपूर्ण देवी देवता को उसने और भूत प्रेत को उसने अपना बना लिया। और उसके बाद में जब मैंने कहा कि बहन जी आपने आपके जीवन में पवित्र आत्मा को दुखाया है, बहन जी आपने प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुखाया है, पवित्र आत्मा को बहुत खीन किया है, आपके द्वारा बहुत बड़ा पाप हुआ। फिर सबसे पहले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर दिया गया और उसके बाद में जब उसके लिए छुटकारे की प्रार्थना किया गया तो उस छुटकारे की प्रार्थना में शैतान दुष्ट आत्मा उसके मुंह से बात कर रही थी, क्योंकि वो लेडीज की आत्मा इस लेडीज में घुसा हुआ था और वो भी गांव का आत्मा था, यूपी बिहार का आत्मा इस लेडीज के अंदर आया हुआ था। और ये आत्मा बात कर रहा था और बोल रही थी कि 4 महीने पहले इसके शरीर में मैं आई हुई हूँ। बोला कहाँ से आई? तो बोली कि मैं इनके गांव से आई हुई। और जब प्रार्थना की सामर्थ उतर रहा था, जब प्रेयर की अभिषेक उतर रहा था, तो उस प्रेयर में सारे दुष्ट आत्मा ने कबूल करके इस बहन को छोड़ के लास्ट में उस दुष्ट आत्मा जो लेडीज की आत्मा, शैतानी आत्मा घुसा हुआ था, वो बोली कि मैं अब हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और उस बहन को छुटकारा मिला, यीशु मसीह ने उस बहन को आजाद किया, पूरे शरीर में वो उसको चंगाई मिल गया, दुष्ट आत्मा ने छोड़ के निकल गया। और आगे का जो उसके भविष्य, आगे का उसका जीवन में वो मसीह में चली तो परमेश्वर उसका और अच्छा करेगा। हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनको सबसे पहले हम निकालें, उसके बाद में जो बर्बादी हुआ है ना, वो धीरे धीरे यीशु मसीह सुधार देगा। इस गूंगे के जीवन में जो बर्बादी पना आया था ना, जो गूंगे पना आया था ना, ये दुष्ट आत्मा ने लेके आया था। दुष्ट आत्मा ने उसको गूंगे बना दिया था, जुबान से बोल नहीं सकता था। इस तरह का काम दुष्ट आत्मा ने कर दिया था।
और इसीलिए यीशु मसीह को समझ में आया कि सबसे पहले इसके जीवन में से मैं क्या करूं। और यीशु मसीह ने इसे नहीं पूछा कि तेरा विश्वास है क्या, तू विश्वास करता है, करती है क्या, ये सारे बात पूछते नहीं बैठा। यीशु ने उसका जड़ पकड़ लिया कि ये गूंगे होने का पहला कारण क्या है, क्योंकि इसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया है। सबसे पहले दुष्ट आत्मा निकलेगा तो इसका गूंगेपना जो है वो भी दुष्ट आत्मा लेके चला जाएगा और ये बोलने लगेगा। और जब ये बोलने लगेगा तो लोग अचंभ करने लगेंगे। हालेलुया, यही बात होता है मसीह जीवन में। जब ये गूंगे का अंदर से दुष्ट आत्मा निकल दिया ना, लोगों ने अपने मुंह पे उंगली रख के शांत रख के देखते रह गए, दांतों तले उंगली रख के कहने लगे, बाप रे, कभी ऐसी बात हमने नहीं देखा था। इजराइल में कोई ऐसा संदेश नहीं आया था, कोई ऐसा प्रभु प्रकट नहीं हुआ था, कोई ऐसा चमत्कार करने वाला इंसान या कोई बाबा या कोई परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ था। फिर जिन्होंने अचंभ किए ना, उन्होंने मान लिया हकीकत में यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, उन्होंने जान लिया कि आज इजराइल में एक संदेश, एक खुदा के बंदे आया हुआ है। आज खुदा जो है वो स्वयं एक इंसान के रूप में उतरा हुआ है। आज यहोवा जिसने सृष्टि बनाई वो स्वयं हम आंखों से देख रहे हैं, उसके चमत्कारों को देख रहे हैं। आज भी अगर आपने उसके चमत्कारों को देखे ना, तो यीशु ने कहा तुम मेरे चमत्कार को देख के तो विश्वास करो। हालेलुया, आज जो यहोवा चमत्कार करता है उस चमत्कार को देख के तो विश्वास करो। हालेलुया, न जाने हम क्या क्या बक बैठते हैं, बक करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो अंग्रेज का प्रभु है, ये उसका प्रभु है, वो उसका क्रिश्चियन लोगों का प्रभु है। ये सारे बातों को आज हम ठुकरा दे, छोड़ दे और एक ही स्वीकार करे कि ये जो यीशु है, मेरे जीवन में से जो बातें आज आप बंद हो चुका है ना, वो बातों को यीशु मसीह खोल रहा है। आपके जीवन में बहरेपन आया है क्या? आपके जीवन में गूंगेपन आया है क्या? आपके जीवन में टीबी, एड्स, कैंसर आया है क्या? आपके जीवन में कोरोना वायरस आने का कोशिश कर रहा है क्या? आप भयभीत है क्या? आप दारू पीने में, आप नशीले पदार्थ में अटके हुए हैं क्या? आज खुदावंद यीशु मसीह आपको आजाद दिला रहा है। हम भेदभाव छोड़ दे, यीशु मसीह को हम स्वीकार करें। आज का संदेश आपके जीवन को और आपके परिवार को पूरा आजाद दिला देगा। जिस बंधन में आप है उस बंधन से आपको छुटकारा दिला देगा। यही परमेश्वर की संदेश है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि यहोवा मेरे सिर पे आशीष के पगड़ी बांधे, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, यहोवा के सामने झुकना पड़ेगा। हालेलुया, यहोवा का नाम लेके दाऊद के समान आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जो गोलायत है ना, वो भी नीचे गिर जाएगा। यहोवा इतना बड़ा काम आपके जीवन में कर सकता है। बुराई को छोड़े, हम पहचाने कि हमारे अंदर कौन सा दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, कौन सा शैतानी अटैक, डिमोन्स पावर काम कर रहा है, इसको हम समझे। नहीं तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहते हैं ना, ढकेल गाड़ी चालू है, तो ऐसे ढकेल गाड़ी चालू होगा, पर छुटकारा नहीं, आशीष नहीं, चमत्कार नहीं, बरकत नहीं, कोई जीवन में मकसद जो इरादे हैं वो भी यस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने ऑलरेडी हमारे जीवन को ही पैक करके रख दिया है। तो कहाँ से आशीष आएंगी, कहाँ से छुटकारा मिलेगा, कहाँ से बरकत आएंगी, कब लोग बदलेंगे? ग्लोरी, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल यीशु मसीह को कबूल कर ले आज, कि यीशु ही मुझे छुटकारा दे सकता है। यीशु ही मेरे इस गूंगे जो जीवन गूंगेपना का जैसा हो चुका है ना, इसमें से परमेश्वर मुझे कुछ आवाज दे के छुटकारा देगा। और जिन लोगों ने चमत्कार देखे ना, उन्होंने नमस्कार किए और बोले यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। कभी ऐसे नहीं दिखा हमने इजराइल में, कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं, कोई ऐसा प्रभु प्रकट हुआ ही नहीं जो यीशु मसीह के जैसा काम कर सके, जो यीशु मसीह के जैसा गूंगे को बोलने के लिए ताकत दे सके, बहरे को सुनने के लिए ताकत दे सके, लंगड़े को चलाने के लिए ताकत दे सके, मरे हुए को जिंदा करने के लिए सामर्थ दे सके। ऐसा कोई प्रभु हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। बाइबल गवाही है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूं।
जो तुम्हें आजाद दिला सकता हूँ, छुटकारा दिला सकता हूँ, शांति दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ, महिमा तक तुमको लेके जा सकता हूँ और लास्ट में तुम्हें स्वर्गीय जीवन भी दे सकता हूँ। ऐसा केवल यीशु मसीह ही कर पाएगा और कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक लास्ट का वचन आपको देना चाहता हूँ। हम चाहेंगे इफिसियों की पुस्तक में अध्याय 5 निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 8 से थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 8 से आगे पढ़ेंगे हम 14 तक। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अत ज्योति की संतान के समान चलो। वचनों में लिखा हुआ है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। क्या थे हम? क्या थे? हमारे जीवन को किसने अंधकार कर दिया था? आज हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं उजाला हूं, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, मैं प्रकाश में चल रहा हूं, मैं ज्योति में चल रहा हूं। पर हकीकत ये है कि आज भी आपके जीवन में अंधेरा है। हकीकत ये है कि आज भी शैतान ने आपके जीवन को गूंगा बना दिया है, शैतान ने आपके जीवन को बहिरा बना दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मसीहा में आप परमेश्वर को समझे, जाने और परमेश्वर की महिमा करें। वचनों में लिखा हुआ है, इसलिए वचनों में कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान की समान चलो। हालेलुया। चलना चाहिए, ज्योति के संतान के समान हमें चलना चाहिए। इसी को कहते हैं मसीह जीवन, बिलीवर्स जीवन। अगर आपके पास ज्योति है ही नहीं, आपने सब चीजों को जान लिया, मान लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ज्योति के समान आप चल नहीं पा रहे, तो व्यर्थ है, सारे चीज व्यर्थ है। बिलीवर्स जीवन व्यर्थ है, बिलीवर्स जीवन जगना व्यर्थ है, चलना व्यर्थ है, उठना व्यर्थ है, मुलाकात व्यर्थ है, सब व्यर्थ है अगर ज्योति के समान आप चल नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए वचनों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, ज्योति का भी फल होता है। जिस तरह पेड़ों में फल होती है ना, उसी तरह ज्योति का फल है। ज्योति का फल क्या है? वचनों में लिखा है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है। भलाई, धार्मिकता और सत्य। भलाई, आप भलाई कर नहीं पा रहे तो आपके अंदर ज्योति का फल नहीं है। यहोवा का फल, यहोवा का आत्मा नहीं है। भलाई, धार्मिकता और सत्य। धार्मिकता, आपके अंदर धार्मिकता वास नहीं कर रहा है, निवास नहीं कर रहा है, तो आप यीशु के संतान नहीं है। आप पाप में जीवन जग रहे, आपके मुंह से आप गालियां बक रहे, आप गंदे बातें सुन रहे, आपका देखना बुरा है, आपका सोचना बुरा है, आपका बोलना बुरा है, तो क्या है आपके अंदर धार्मिकता? कुछ भी नहीं है। और हम कहते हैं कि मैं बिलीवर्स हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं लीडर हूं। ध्यान से सुनेगा, वचनों में लिखा हुआ है धार्मिकता आपके जीवन में होना ही चाहिए। उसके बाद में एक वचन कहता है कि सत्य, सत्य है क्या? या हम बार बार हर चीजों में हम झूठेपना दिखा रहे हैं, झूठेपना दिखा रहे हैं। हमारा बोलना झूठ, हमारा सोचना झूठ, हमारा कहना झूठ, हमारा चलना झूठ, हमारा उठना झूठ, हमारा बैठना झूठ, सारे जीवन झूठ और झूठ और झूठ में गुजर चुका है। सत्य तो है ही नहीं कहीं पे। फिर हम कहते हैं मैं ज्योति का संतान, है ना? फिर चर्च में आते हैं मैं बिलीवर्स हूं, मैं ज्योति का संतान हूं। फिर सब लोग आमीन कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं आमीन। हालेलुया। अब बोले चर्च खत्म हो गया, क्या हो गया? बहुत बड़ा आशीष मिल गया और जिंदगी तो सुधरा हुआ नहीं, क्या हो गया? नहीं, सबने आमीन बोला ना, मैंने भी बोल दिया। हालेलुया। सबने हालेलुया बोला ना चर्च में, मैंने भी बोल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सत्य कुछ नहीं। और पर बाहर निकलने के बाद में वही जीवन साले, वही जीवन साले। मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिकता का फल आपके जीवन में है क्या? सब लोग आज दौड़ रहे, हर एक जन दौड़ रहे, बिलीवर्स जीवन दौड़ रहे, बिलीवर्स जीवन दौड़ रहे। बख्शिश कौन पाने वाला है मैं नहीं जानता। हालेलुया। बात चलने की नहीं है, बात जगने की नहीं है, बात हालेलुया आमीन की नहीं है, बात है स्वर्ग में प्रवेश करने की, बात है मिस्र देश से निकलने की बात नहीं है, चलने की बात नहीं, चमत्कार की बात नहीं है।
स्वर्गीय रोटी खाने की बात नहीं है। इजराइल लोगों ने मन्ना खाई, स्वर्ग में से रोटी भी देख के दिया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए बुलाया, उसने दिया। हालेलुया। और कनान देश में पहुंचे क्या? हालेलुया। कनान देश में पहुंचे क्या? सवाल कनान देश पहुंचने का है। हालेलुया। मिस्र देश से निकलने की बात नहीं है, सफर की बात नहीं है। चट्टान पे से पानी भी देख लिया, चट्टान में से पानी भी निकला, वो भी पिया मैंने। स्वर्ग में से रोटी भी दिया, वो भी खाया मैंने। हालेलुया। अरे मेरे कपड़े तो कभी फटे ही नहीं, 40 साल चला। मेरा जूता, अरे जूता तो मैंने 7 साल का जूता पहना था, अरे आज मैं 30 साल का हो गया फिर भी जूता उतारना है। जूता जैसा का वैसे बढ़ते ही जा रहा, जूते भी बढ़ रहे, कपड़े भी बढ़ रहे, सब चीज बढ़ रहे। हालेलुया। कनान देश तो पहुंचे ही नहीं, बीच में ही मर गए। हालेलुया। बीच में एकदम राख बन के धूल मिट्टी में मिल गए, कुछ भी हो नहीं पाया। बात निकलने की नहीं है, बात स्वर्गीय प्रभु भोजन लेने की नहीं है, बात बपतिस्मा की नहीं है, बात है कनान देश पहुंचने की, बात है स्वर्गीय देश पहुंचने की, बात है उधार को 100% पाना। आप समझ रहे? हालेलुया। सब कुछ कर लिया। और एक बात ध्यान में रखो, उधार जो है ना, उधार की पगड़ी जो आज मैंने आपको कहा है ना, यसा 61:13 में जो सुंदर पगड़ी परमेश्वर कहता है मैं तुझे पहनाऊंगा, उस सुंदर पगड़ी को सिर्फ यहीं पे नहीं, स्वर्ग में भी परमेश्वर आपको ताज मुकुट आपके सिर पे रख के वो आपका स्वागत करेगा और कहेगा मेरा भला विश्वासु दास, एंट्री कर, आजा, स्वर्ग में प्रवेश कर। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए पौलुस ने यहाँ पे कहा है, इफिसियों के मंडली को ये बात सिखाया और कहा वचन 9 में, हम इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 9, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परखो, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। समझो, परखो, समझो, जरा ध्यान करो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या फायदा है, क्या क्या लाभ है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। कभी सोचा है आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को क्या अच्छा लगता है? प्रभु को ये तीन चीज अच्छा लगता है जो ज्योति का फल है, भलाई, धार्मिकता और सत्य। हालेलुया। परखो, अपने आप को परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। तुमको अच्छा लगा तो प्रभु का अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा ख्याल में आया तो प्रभु का भी ख्याल में आया होगा, ऐसा नहीं है। तुमने मांगा और प्रभु ने दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम अच्छे विचार से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए वचनों में आज लिखा हुआ है, परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। कभी प्रभु को अच्छा लगने वाला काम किया क्या? हालेलुया। कभी प्रभु को भला लगे ऐसा काम किया क्या? कभी प्रभु खुश हो ऐसा काम किया क्या? क्या हम हमारे रिश्तेदार को ही खुश करते बैठते, हम हमारे मेहमान को ही खुश करते बैठते, हम हमारे लोगों को ही खुश करते। हालेलुया। हम अपने को ही माफ करते, कभी दुश्मन को माफ करके देखा क्या? हालेलुया। ध्यान से सुनेगा, कभी आपने आपके शत्रु को माफ किया क्या? हालेलुया। कभी भूखों को खाना खिलाया क्या? कभी विन वस्त्र को वस्त्र पहनाया क्या? हालेलुया। अपने को तो कोई भी प्यार करते, कभी गैरों को प्यार करके देखा क्या? हालेलुया। अपना घर तो कोई भी बनाते, दूसरे का घर बना के देखा क्या? हालेलुया। अपना टूटा हुआ कोई भी बनाते, दूसरे का टूटा हुआ कभी जोड़ने का कोशिश किया क्या? ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहता है सोच, देखो, परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा, दूसरे के दामन में तुमने कांटे भर दिया और खुद कहते हो कि मेरे दामन में परमेश्वर फूल भर देगा। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। दूसरे का तुमने बिगाड़ दिया और कहते हो परमेश्वर मेरा अच्छा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कहता है परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई एक मील तुम्हें चलाए तो 2 मील जाना। प्रेज द लॉर्ड। कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल देना। कोई तुम्हें एक अंगारख मांगे तो उसको 2 अंगारख देना।
हालेलुया। ये काम कभी आपने किया क्या? और आज कहते हो कि मुझे खुदावन की प्रकाश मेरे अंदर है। आज कहते हो हम ज्योति के संतान हैं। वचन तो समझ में आया ही नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह को तो पूरा पूरा आपने पहचाना ही नहीं और कहते कि हम ज्योति का संतान है। उसने बोला मैंने बोल दिया, उसने कहा मैंने कहा, उसने करने को कहा मैंने कर दिया। अब ये सब चीज भूल जाओ। आज आपको ठहराना है मेरा प्रभु क्या कह रहा है, मेरा प्रभु ने मुझे किस बातों के लिए चुना है। उसने किया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। उसने आमीन बोला मैंने भी बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के काम करना आप छोड़ देना है। खुद खड़ा होना है, खुद के जीवन को संवारना है। यीशु मसीह का प्रकाश आपके अंदर होगा, रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए और एक वचन आगे हम थोड़ा देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 10 पढ़े हमने, अब 11 पढ़ेंगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उस पर उल्लाह न दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागिता न हो वरन उनको उल्लाह न दो, उनको त्याग दो। अंधकार के कामों में सहभागी मत बन। हालेलुया। कहीं हमारे जीवन तो आज अंधकार से में चलने वाले लोगों के समान उनके जीवन में सहभागिता नहीं हुआ है। देखे, चेक करे, उल्लाह दो, त्याग दो, छोड़ दो। जो बात तुम्हें मसीहा में आगे बढ़ने के लिए परेशानी कर रहा है, जो बात मसीह में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा रुकावट बन रहा है, उसको लात मारो और खुदावन की आशीष को लेके आगे बढ़ो। जो बात तुम्हारे जीवन में तुम्हारा रुकावट बन रहा है ना, उसको लात मार दो फुटबॉल के समान और खुदावन यीशु मसीह के साथ चलो। यही तुम्हारे लिए सच्चाई और यही तुम्हारे भलाई और यही तुम्हारे लिए यश का कारण बनेगा। सक्सेसफुल होंगे आप अपने जीवन में, तृप्त होंगे, आनंदित होंगे, मगन होंगे। अंधकार में चलने वाले लोगों के निष्फल कामों को त्याग दो और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो देखो, समझो, परखो। जिसने आज बिलीवर्स जीवन में ये काम करना जान लिया है ना, खुदावन उसके जीवन में से हर एक, जो मैंने कहा था, उस गूंगे व्यक्ति का अंदर जो दुष्ट आत्मा था, मत्ती के पुस्तक 9 अध्याय 32वां वचन में जो मैंने आपको कहा, वही बात आज खुदावन आपके जीवन में से वही चीज जो अगर है तो उसको निकालना चाहता है, निकल रहा है। खुदावन यीशु मसीह के नाम पे गूंगेपना, बहरेपना, हर एक बीमार, हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी खुदावन यीशु मसीह के नाम पे टूट रहा है। तमाम लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, टूट रहा है इस वक्त खुदावन यीशु मसीह के नाम पे। कोई भी बातें आपके जीवन में रुकावट ला रहे ना, वो टूट रहा है खुदावन यीशु मसीह के नाम पे। और आज आप खुदा को कबूल करें और खुदा के कदमों में यीशु मसीह को अपना पर्सनल उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार ले। आपके जीवन है वैसा रहेगा नहीं, आप है उस जगह में रहेंगे नहीं। खुदावन आपका ऊंचाई का, आशीष का ऊंचाई बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है और वचन हम 12 पढ़ेंगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और वचन 13, पर जितने कामों पर उल्लाह न दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जाग जाओ, मुर्दे में से जी उठो तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हे सोने वालों जाग जाओ, उठो तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठो। शैतान आपको मुर्दे के समान बनाना चाहता है। शैतान आपको मुर्दे से भी नीचे आपको जला के राख बनाना चाहता है। और आज यहोवा कहता है कि उठो, परमेश्वर की प्रकाश तुम में आया है। उठो, परमेश्वर की ज्योति तुम में आया है। जो बुराई को ठुकराता है ना, जो बिलीवर्स व्यक्ति बुराई को ठुकराना जानता है ना, तो वहां पे हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर मसीह की ज्योति है। जो बुराई को ठुकराना नहीं जानता है ना, जो बुराई को हमेशा गले लगाता है ना, तो समझ जानेगा इसके अंदर परमेश्वर की ज्योति का नहीं बल्कि शैतान की अंधकार की शक्ति काम कर रहा है। और जिसने सच्चाई को, बुराई को ठुकरा के सच्चाई को गले लगाना चाहना, तो समझ जाना इसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यीशु की आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया।
तमाम मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका परमेश्वर आपके जीवन में और बहुतायत की आशीष दे। चले, मेरा वचन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन, आज आपके चरणों में आते हैं। यशायाह 61:13 में आपने कहा है प्रभु राजा कि विलाप करने वाले लोगों के जीवन का राख दूर करके उनके सिर में मैं सुंदर पगड़ी बांध दूं। प्रभु, आप सुंदर पगड़ी बांधने के लिए जा रहे हैं प्रभु राजा। वो कपड़े की पगड़ी नहीं है, वो कोई धातु से बना हुआ पगड़ी नहीं है, वो स्वर्गीय पगड़ी, जो सुंदर पगड़ी है, आपके सिर में परमेश्वर बांधने जा रहा है। खुदावन, वो पगड़ी प्रभु राजा हमारे सिर पे तू से इस वक्त बांध रहा है, ताकि हमारे सिर से लेकर संपूर्ण शरीर के भाग में उस सुंदरता वास करे, निवास करे। प्रभु यीशु, आइए तमाम मसीह में मेरे भाई बहन, मेरे पास्टर, मेरे लीडर, जितने भी लोग हैं प्रभु राजा, हर एक के जीवन में धार्मिकता के चादर आप उड़ा दीजिए प्रभु राजा। सुंदर पगड़ी, जो प्रभु सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं, सुंदर कल्पनाएं कर सके हम कि प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना है। और उस जीवन के मुकुट जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, वो भी आप हमारे सिर पे पहनाएंगे प्रभु। उस धार्मिकता के मुकुट, उस विजय का मुकुट स्वर्ग में जाने के बाद आप हमें देंगे प्रभु। जिनके जीवन में शैतान ने एक गूंगे पना लेके आया है, जिनके जीवन में बहरे पना लेके आया है, उस दुष्ट आत्मा को हम बांध देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम पे, धमका देते हैं खुदा यीशु, जला के राख कर देते शैतान के प्लानिंग को। खुदावन, जितने भी लोग ये संदेश आज सुन रहे हैं, या आने वाले दिन में सुनेंगे, या आने वाले वर्ष में सुनेंगे, मैं नहीं जानता खुदावन, पर प्रभु उनके जीवन में से गूंगेपना निकल रहा है। शैतान ने उनके विचार में, उनके सोच में, उनके पैसे में, उनके कामों में जो गूंगेपना का आत्मा घुस चुका है प्रभु राजा, कुछ नहीं कर पाने का ऐसा प्रभु राजा आत्मा जो वहां पे डाल दिया है, तो उसको हम बांध देते, निकाल देते। हर एक शैतान ने डाला हुआ अपना अंधकार की आत्मा को हम निकाल के प्रभु यीशु के ज्योति की आत्मा को स्थापित कर देते प्रभु, रिलीज कर देते। हालेलुया। खुदावन, तमाम मसीह में मेरे जो कोई लोग सुन रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चे में, उनके कुटुंब में प्रभु आपके आशीष काम करे, आपके जलाल काम करे, आपकी महिमा काम करे, आपके पवित्र आत्मा काम करे। खुदावन, धन्यवाद जो वचन, जो संदेश, जो बाइबल का प्रकटीकरण आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारा जलाल आपको देते हुए, सारा लोगों को आपके हाथ में देते हुए, खुदा यीशु मसीह के नाम पे दुआ मांगते पिताजी, आप कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।